तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बी फार्मा का 5th सेमेस्टर। सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 एंड यूनिट है 1। तो वही सब्जेक्ट तो हम पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। ये क्या होता है इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे देखो, इंडस्ट्रियल क्या होता है। कोई अपनी इंडस्ट्रीज होगी, कोई अपनी कंपनीज होगी। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, सन फार्मा होगी, सिप्ला होगी, डिविक्स होगी। ये अपनी इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे अपनी मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, मेडिसिन बनती हैं। तो सिंपल में हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है। हम स्टडी करते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम कैसे करना है। जैसे एग्जांपल है, टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए। ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेके इसके डिस्ट्रीब्यूशन तक हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम क्या क्या करेंगे, इसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, मार्केटिंग के बारे में स्टडी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं और विद क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में स्टडी करते हैं। हम बोल सकते हैं क्वालिटी की गारंटी के साथ। ठीक है, तो सिंपल है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, प्री फॉर्मुलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में। तो गाइस, प्री मीन्स आप क्या समझते हो, पहले, यानी कि बिफोर। और फॉर्मुलेशन मीन्स फॉर्मुलेट करना, कोई चीज़ बनाना, यानी कि टू मेक। तो सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस बिफोर द फॉर्मुलेशन। मतलब कोई भी ड्रग है, उसको प्रिपेयर करने से पहले, उसको फॉर्मुलेट करने से पहले जो हम स्टडी करते हैं उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन। सिंपल है। क्या करते हैं, अगर मान लो कोई भी जो ड्रग हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम बना रहे हैं, उससे पहले जो स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं प्री फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। टू डिटरमाइन द फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू ड्रग। कोई भी जो न्यू ड्रग है उसको प्रिपेयर करने से पहले, उसे बनाने से पहले हमें इसे पता होना चाहिए कि इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। टू डिटरमाइन इट्स कैनेटिक्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए ड्रग मीन्स जो ड्रग की कैनेटिक्स प्रॉपर्टी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। मतलब जो कैनेटिक मीन्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी। मतलब जो अपना हमने ड्रग लिया था, लेने के बाद वो अपना कैसे कैसे जा रहा है। देखो, हमने जो पढ़ा था थर्ड सेम में, एडीएमई पढ़ा था ना। एडीएमई हमारा क्या होता है, एडीएमई एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और अपना एक्सक्रीशन, या हम बोल सकते हैं एलिमिनेशन। ये हमने फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ा था। उसमें क्या था, ड्रग लेने के बाद क्या हो रहा था, जो ड्रग लेने के बाद ये अपना पहले एब्जॉर्ब होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, फिर मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसका एलिमिनेशन होता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है, अपनी बॉडी में एक ड्रग का अपनी मूवमेंट होती है। और स्टेबिलिटी मतलब जो अपना ड्रग हमने बनाया है, कोई भी ड्रग, सपोज मान लो उसकी जो लाइफ है वो अपनी 1 साल की है, तो हमें देखना है कि वो 1 साल तक स्टेबल है कि नहीं है। जो भी हम इसमें एजेंट मिला रहे हैं वो अपना स्टेबल रह रहा है कि नहीं रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और टू इस्टेब्लिश कंपैटिबिलिटी विद कॉमन एक्सिपिएंट, मतलब कोई भी एक्सिपिएंट के साथ, मतलब कोई भी जो ड्रग है, मान लीजिए एग्जांपल मैं देता हूँ, यहाँ पर ए ड्रग है और यहाँ पे बी ड्रग है, आपस में क्या कर रही है, कंपैटिबल है कि नहीं है। मतलब ये आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, हमने ये देखना है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये अपना 1 साल तक इसकी लाइफ है, ठीक है, इसकी मान लेता हूँ 1 महीने तक लाइफ है। तो हम आपस में जब मिलाते हैं, आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं, देन क्या होता है, ये आपस में खुद तो ये खराब होंगे, देन इसको भी खराब कर देते हैं, इसको भी खराब कर देंगे। ठीक है, तो हमने आपस में ऐसे ऐसे ड्रग्स लेने हैं जो अपने आपस में कंपैटिबल हो, मतलब आपस में सहयोग करें। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और नेक्स्ट गोल, मतलब इन सब का हमें करने का मेन पर्पस क्या है, टू डेवलप स्टेबल, मतलब जो अपना ड्रग है वो अपना स्टेबल होना चाहिए। तभी हम इन सब की प्रॉपर्टी की हमसे पता कर सकते हैं कि जो अपना ड्रग है स्टेबल बनाने के लिए हम स्टडी करते हैं। सेफ, मेनली क्या कहें, सेफ है, जो अपना मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जो अपना सेफ होना चाहिए, यानी कि जो हमने ड्रग दिया है वो पेशेंट को क्योर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इफेक्टिव, मतलब जो अपना ड्रग है वो अपना इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जिस वजह से हमने जो ड्रग लिया है वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो कर रहा है नहीं शो कर रहा है, इसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रग सब्सटेंस, यानी कि कोई मेडिसिन है, कोई न्यू मेडिसिन है, कोई न्यू ड्रग है, उसको प्रिपेयर करते समय, उसको बनाते समय हमें पता होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, एग्जांपल मैं देता हूँ, आप कोई भी एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हो एज ए फार्मासिस्ट, तो आपको किसी ने बोला है कि आप फीवर के लिए आपको मेडिसिन बनानी है। तो एग्जांपल के लिए देता हूँ, आपने बनाया है डोलो, आपको क्या बनाना है, डोलो बनाना है। तो जैसे देखो, आपके पास कंपनी में क्या है, एपीआई है, और दूसरी कंपनी क्या कर दिया है, आपको पैरासीटामोल जो पाउडर है ना वो आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि जो पैरासीटामोल पाउडर है कि नहीं है, इसको चेक करना है। वो वहाँ पे तो लिखा तो होगा, जैसे मान लो ये अपना क्या है, कोई डब्बा है, पैरासीटामोल का पाउडर का डब्बा है, वहाँ पे लिखा तो होगा ये पीसीएम पाउडर है। बट यहाँ पे आपका जिम्मेदारी बनती है कि आपको चेक करना है कि ये अपना जो अपना पाउडर है ये सही है कि नहीं सही है, मतलब ये रियल मी पाउडर है कि नहीं है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करोगे, जो उसकी प्रॉपर्टी जितनी भी होती है ना उसको चेक करोगे, हम बोल सकते हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करोगे।
आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एनालिसिस करोगे कि जो अपना ये ड्रग है ये इफेक्टिव है कि नहीं है, फिर ये अपना हार्मफुल क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये एक्सपायर तो नहीं है, ये सब चेक करोगे। आफ्टर एनालिसिस करने के बाद जो ड्रग की डेवलपमेंट है आप स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। और अगर जो अपना फिजिको केमिकल है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, फिजिको प्लस केमिकल। फिजिको मीन्स क्या होता है फिजिकल, और केमिकल मीन्स क्या होता है अपना केमिकल। ये हम क्या कर रहे हैं प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो हम पहले बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है फिजिकल फॉर्म। तो फिजिकल फॉर्म से क्या समझते हो गाइस, कोई भी ऊपरी रेखा, जैसे मैं आपको पेन फेंकता हूँ, ये पेन है नॉर्मल, ठीक है, इसकी ऊपरी सतह क्या है, ये सॉलिड है, ठीक है, ये प्लास्टिक है, ये अपने क्या होते हैं फिजिकल फॉर्म होते हैं, मतलब देखने में कैसे हैं। जो मेनली जो अपने ड्रग्स होते हैं ना, ये अपने 3 स्टेट में होते हैं, एक सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। और मोस्टली किस में होते हैं, अपने 70% अपने सॉलिड में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसे बनाना आसान है, स्टेबल करना आसान है, स्टोर करना आसान है और ट्रांसपोर्ट करना आसान है। और सबसे आसान क्या है, बहुत ही चीप होते हैं एज़ कम्पेयर टू अपने लिक्विड और गैसियस के। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सॉलिड डोसेज फॉर्म है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। मेनली 2 फॉर्म में होते हैं, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक हमारे पास है अमोर्फस फॉर्म। इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है गाइस, मैं एक बार ऊपर ऊपर से बताता हूँ, काफ़ी ईजी है दोनों। जैसे देखो हमारे पास कोई भी 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपना आयरन का पार्टिकल है, ये अपना कोई भी अपना रबर हो गया, ठीक है, ये रबर है, और ये अपना क्या है, सिंपल अपना क्या आयरन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरन है, ये अपना क्या है, रबर है। ठीक है। ये अपना क्या है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म है। अगर आप इसे कंप्रेस कीजिएगा ना, कंप्रेस नहीं होगा, बट जो अपना रबड़ है ये अपना कंप्रेस भी हो जाएगा। ठीक है। और ये अपना कट भी जाएगा, बट ये अपना जल्दी कटेगा नहीं। ठीक है। ये अपने कौन से होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, ये हमारे अमोर्फस होते हैं। सिंपल है। अपने एक ऐसे पार्टिकल्स जो अपने कंप्रेस नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ड्यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। बट इसमें क्या होता है अमोर्फस में, इसमें जो अपने पार्टिकल्स होते हैं ना, ये इसकी जो अरेंजमेंट की वजह से ये अब दब भी जाते हैं, मतलब कंप्रेस भी हो जाते हैं और अपने इजीली कट भी जाते हैं। ठीक है। जैसे ये देखो इसमें क्या होता है, जिसकी पार्टिकल की अरेंजमेंट होती है ना, एक डेफिनेट शेप में होती है, मतलब एक प्रॉपर पैटर्न में होती है। देखो यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है। बट इसमें क्या होती है अमोर्फस में, कुछ पार्टिकल्स बड़े होते हैं, कुछ पार्टिकल छोटे होते हैं, और बीच में अपने वॉइड्स क्रिएट होते हैं, मतलब जो अपने एम्प्टी स्पेस भी खाली होता है। इसी कारण क्या होते हैं अपने ईजिली क्या होते हैं कंप्रेस हो जाते हैं और अपने ब्रेक भी हो जाते हैं। बट अपने ये जल्दी ना ही कंप्रेस होते हैं ना ही ब्रेक होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर अपना फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। और अपना ये मोर स्टेबल है, ये अपना लेस स्टेबल है। इसकी जो सोलिबिलिटी है अपनी क्या है, लेस है, और जो डिसोल्यूशन रेट भी लेस है। और इसकी क्या है, मोर सोलिबिलिटी है, और डिसोल्यूशन रेट भी अपना क्या है, मोर है। सिंपल सा अपना डिफरेंस था। तो हम ड्रग की एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो जो अपना पेंसिलिन जी होता है, ये अपना एक टैबलेट फॉर्म है। इसमें क्या आता है, अगर ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है ना, तो ये अपना मोर स्टेबल होगा और मोर थेरापेटिक रिस्पॉन्स शो करेगा, अदर देन अमोर्फस फॉर्म में। सिंपल है। अगर ये अमोर्फस फॉर्म में होगा तो अपना लेस स्टेबल रहेगा, और जो थेरापेटिक रिस्पॉन्स है ना, शो नहीं कर पाएगा जितना अभी शो कर पा रहा है एज ए अपना क्रिस्टलाइन फॉर्म में। नेक्स्ट है पार्टिकल साइज। तो भाई पार्टिकल साइज क्या होती है, हम बोल सकते हैं उसके डायमेंशन के बेस पे बोल सकते हैं उसका पार्टिकल साइज। अगर पार्टिकल साइज का डायमेंशन बड़ा होता है तो पार्टिकल साइज भी बड़ा होगा, डायमेंशन छोटा होगा तो पार्टिकल साइज भी छोटा होगा। ठीक है। और पार्टिकल साइज अफेक्ट करता है सोलिबिलिटी को, डिसोल्यूशन को, बायोबिलिटी को। कैसे अफेक्ट करेगा उसको हम देखते हैं। और जो पार्टिकल साइज है गाइस, मेनली अपने सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में होते हैं। पार्टिकल साइज कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये अपने क्या है, पार्टिकल साइज यहाँ पे डिक्रीज होगा, देन जो अपनी सोलिबिलिटी होगी अपनी इंक्रीज होगा। कैसे होगा, जैसे ये देखिए एग्जांपल में लेता हूँ, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे क्या है अपना एक सोल्यूशन है, यहाँ पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं। तो सिंपल है, ये अपना जल्दी डिजोल्व हो जाएगा और अपना थोड़ा सा ये टाइम लेगा। रियल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो आपने जगह शुगर देखा होगा, ठीक है, शुगर देखा होगा, शुगर पाउडर देखा होगा। शुगर क्या होते हैं, अपने कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इतने ठीक इतने इतने होते हैं ना। और शुगर पाउडर क्या होता है, बहुत ही फाइन अपने पाउडर होते हैं। ठीक है। अगर मान लो कोई भी सोल्यूशन में हम ना इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, ठीक है, ये अपना कोई सोल्यूशन है, अगर आप इसे मिक्स करते हो ना तो थोड़ा 1-2 मिनट लेगा, टाइम लेगा। बट ये क्या होगा, जो पाउडर है इसे आप एक बार इतना हिलाओगे चम्मच से, ये डिजोल्व हो जाएगा। क्यों डिजोल्व हुआ, क्योंकि जिसका पार्टिकल साइज है ना बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू इसके। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल साइज है ये भी सोलिबिलिटी को अफेक्ट करता है। जितना पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा उतनी सोलिबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है। और इजी क्या होगा, अपना मिक्स हो जाएगा, और अफेक्ट करता है फ्लो प्रॉपर्टी को। तो इसके बाद हम बात करेंगे फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। और जो पार्टिकल साइज है ये अफेक्ट करता है आल्सो सरफेस एरिया को। कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे देखिए एग्जांपल में लेता हूँ अपने पास, जैसे हमारे पास कोई भी अपना एक पार्टिकल है, इसका मान लो अपना 2 ग्राम है। ठीक है। अगर मैं इसे हाफ से कट करता हूँ, मान लीजिए हाफ मैंने कट किया, तो अपना कुछ ऐसे बनेगा ना,
तो ये अपना ये 1 ग्राम ये भी होगा, ये 1 ग्राम ये भी होगा, ठीक है। मतलब इसके वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, इसके सरफेस एरिया में चेंज आएगा। वो सरफेस एरिया में कैसे चेंज आएगा जैसे देखिए अपना क्या है, कोई अपना एक पार्टिकल है, ठीक है, ये अपना क्यूब में अपना कोई पार्टिकल है, ठीक है, ये अपना कोई भी पार्टिकल है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, ऐसे मैंने कट कर दिया, तो पहले कितना था, मान लीजिए अपना 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर था, मतलब हम बोल सकते हैं टोटल 4 सेंटीमीटर का था। अगर मैंने इसे कट कर दिया तो क्या होगा, जैसे देखो 1 सेंटीमीटर का ये हो गया, 1 सेंटीमीटर का ये हो गया, ठीक है, एक का इधर हो गया, एक का इधर हो गया, और अपना 0.5 इधर हो गया, 0.5 इधर हो गया, 0.5 इधर हो गया, और 0.5 इधर हो गया। हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 और 5 और 6, हम बोल सकते हैं टोटल 6 सेंटीमीटर हो गया। तो सरफेस एरिया अपना 2 बढ़ गया ना। तो हम बोल सकते हैं जितना हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जितना पार्टिकल छोटा करेंगे, उतनी क्या होगी, जो सरफेस एरिया उसकी इंक्रीज होगी। क्या इंक्रीज होगी, सरफेस एरिया। तो हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल साइज है जितना डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया क्या होगा उतना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सिंपल से देन हम बात करते हैं जो ना पार्टिकल साइज है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, सीव मेथड, लाइट स्कैटरिंग मेथड, ठीक है। इस सब के बारे में हम पहले डिस्कस किए हुए हैं। एक बार हम ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपी में क्या करेंगे, हम एक स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड लेंगे, पार्टिकल को यहाँ पे रखते हैं, प्लेस करते हैं, और हमारा यहाँ पे क्या होता है, स्केल लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं कि जो पार्टिकल को, ठीक है, देखते हैं, देन जो उसकी रे है यहाँ तक पड़ती है, ठीक है। तो हम स्केल की हेल्प से पता कर सकते हैं जो पार्टिकल का साइज कितना है, 1 नैनोमीटर है, 2 नैनोमीटर है, 3 नैनोमीटर है, ठीक है। ये सिंपल अपना क्या है, माइक्रोस्कोपी मेथड है। और सिग मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल है, नंबर ऑफ सीव्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग तरह का सीव अपने लगे होते हैं यहाँ पर। हम ऊपर से पार्टिकल को यहाँ से डालते हैं, और पार्टिकल जिस सीव नंबर पे रह जाते हैं उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है उतने सीव नंबर का है। और लाइट स्कैटरिंग मेथड में क्या करते हैं, इसमें सिंपल है, जैसे देखो ये अपना कोई पार्टिकल है, यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लाइट प्रोवाइड करते हैं। और जहाँ से जो पार्टिकल्स है ना उसकी जो रे है इतनी लाइट अपनी पड़ती ही है, और जो इसकी परछाई है ना यहाँ पड़ जाती है। तो इसकी हेल्प से पता कर सकते हैं, इतने एरिया को हम मेज़र कर लेते हैं, और मेज़र करने के बाद हम पता कर सकते हैं कि जो ना पार्टिकल है वो कितने नैनोमीटर का है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये सिंपल था। तो नेक्स्ट है उसके बाद पार्टिकल शेप। तो ये जो पार्टिकल शेप है ये भी क्या होती है, अपनी डिफरेंट डिफरेंट तरह की होती है, जिसका टेक्सचर होते हैं पार्टिकल्स के होते हैं। इसमें जो डायमेंशन होती है ना उसके बेस पे हम बताते हैं उसके पार्टिकल के बारे में कि उसका पार्टिकल का शेप कैसा है। जैसे एग्जांपल है अपना क्या है, सर्कल है, जिसे हम सर्कल शेप भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हो स्फीयर है। ये अपना क्या है, स्क्वायर शेप है, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, जो फ्लो प्रॉपर्टी ऐसे अफेक्ट करते हैं। फ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो अपना पार्टिकल शेप है ना इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या करेंगे, ग्लास स्लाइड रखेंगे, उसके ऊपर जो अपना पार्टिकल प्लेस कर देंगे, देन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे जो पार्टिकल का शेप कैसी है, ठीक है। सरफेस एरिया हमें दिखी, जैसे क्या करेंगे सरफेस एरिया में जो अपना सपोज मान लो जो पार्टिकल है ना ये वाला, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसे है, ठीक है। यहाँ से हमने ओपन कर दिया, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था, 2 3 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। यहाँ से हमने ओपन कर दिया, देन इसको प्लेस करते हैं तो कैसे बनेगा ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो अपना क्या है, 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर का हो गया ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। हम बोल सकते हैं कोई भी अपना सरफेस के एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया। मतलब किसी भी पार्टिकल के सरफेस को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया ही बोलते हैं। सिंपल था। तो नेक्स्ट है फ्लो प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जैसे देखिए, तो सपोज मान लीजिए कोई अपना सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, जो लिक्विड गिराते हैं, लिक्विड मान लीजिए गिरा रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, जो लिक्विड होगा अपना फ्लो करने लग जाएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी बोल देते हैं। अगर हम पाउडर के केस में देखें तो जैसे ये देखिए ये अपना कोई सरफेस है, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, जो अपना पाउडर हम गिराते हैं, देन जो अपना पाउडर है स्लाइड करने लग जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी बोल देते हैं। अगर हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, जैसे ये देखिए अगर हमने कोई भी जो ड्रग लिए हैं, यहाँ पे ड्रग हमने ले लिया है A प्लस B, क्या कर रहे हैं हम आपस में मिक्स कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ, ये अच्छे मिक्स होंगे होंगे बट क्या होंगे, डिपेंड होंगे अपॉन पार्टिकल साइज पे, शेप पे, डेंसिटी पे, और अपने हाइग्रोस्कोपिसिटी पे। तो कैसे डिपेंड होते हैं, जैसे देखिए पार्टिकल साइज से कैसे होंगे, जैसे मान लीजिए पार्टिकल साइज बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। अगर हम इसे मिक्सिंग करते हैं तो अच्छे मिक्स होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो पार्टिकल साइज है बहुत बड़े हैं। अगर इसके कंपेयर में हम छोटे छोटे पार्टिकल्स लेते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम मिक्स करेंगे एयर पार्टिकल्स में और बी पार्टिकल्स में हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स लिए हैं, तो आपस में मिक्स करेंगे तो मिक्स बहुत अच्छी तरह होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो पार्टिकल साइज बहुत छोटे हैं। और शेप भी डिपेंड करता है। शेप कैसे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए ये अपना कोई भी सरफेस है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे अपना क्यूब रख देता हूँ या स्क्वायर रख देता हूँ तो इसके कंपेयर में क्या होगा, अपना फ्लो करेगा, नहीं करेगा। अगर हम क्या कर देते हैं, इसके कंपेयर में सर्कल पार्टिकल रखते हैं
तो जो अपना सर्कल पार्टिकल होगा काफ़ी अच्छा फ्लो करेगा। तो जो अपना सर्कल वाला पार्टिकल्स है इसकी जो मिक्सिंग होगी अच्छी होगी एज़ कम्पेयर टू इसके। सिंपल है। और डेंसिटी कैसे डिपेंड करेगा, डेंसिटी क्या होता है, भारीपन। कोई पार्टिकल्स होगा कितना भारी है वो डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए अपना पार्टिकल्स ये वाले हैं, ठीक है, बहुत भारी हैं एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है, अगर हम इसे मिक्सिंग करते हैं तो मिक्स नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर ये पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं तो इसकी जो मिक्सिंग है काफ़ी अच्छी होगी। और नेक्स्ट है उसके बाद हाइग्रोस्कोपिसिटी। तो ये हाइग्रोस्कोपिसिटी क्या होता है, एक अपने ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, तो मैं आपको एक रियल लाइफ में एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देखिए, आपने कोई बिस्किट खाया होगा, बिस्किट, ठीक है, जब आप पैकेट से फाड़ते हो तो स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ही क्रंची होता है, ठीक है, और उसके आधे घंटे बाद उसे आप खुले में रख दोगे ना तो क्या होगा, थोड़ा गीला हो जाएगा। वो क्यों होता है, मॉइस्चर के कारण होता है। जो अपना पार्टिकल है एक वेट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा गीला हो जाता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं अपना हाइग्रोस्कोपिसिटी। अगर मान लीजिए हम ऐसे सब्सटेंस यूज़ करते हैं मिक्सिंग के लिए तो इसमें जो अपनी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फ्लो करवा रहा हूँ, ठीक है, पार्टिकल को फ्लो करवा रहा हूँ यहाँ से, क्या होंगे, अगर जो पार्टिकल्स होंगे हाइग्रोस्कोपिसिटी होंगे तो आपस में चिपक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, चिपक हो गए बड़ा पार्टिकल्स अपना कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मिक्सिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर मान लीजिए इसमें मिक्सिंग कर रहा हूँ मैं तो पार्टिकल कुछ अपने सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, और अपना एक्सीपिएंट और अपने आईपीआई और जो अपने ड्रग्स होते हैं इनके साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर क्या होती है, पार्टिकल की जो फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी होती है तो जो अपनी मिक्सिंग अच्छी होगी। अगर मिक्सिंग अच्छी होती है देन क्या होगी, जो सोलिबिलिटी है अपनी अच्छी होगी। सिंपल सा अपना फंडा होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अगर यहाँ पे क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रहा है तो इस केस में प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, मिक्सिंग भी इंक्रीज होगा। हम बोल सकते हैं अगर जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, अच्छी है, तो प्रोडक्शन भी अच्छी होगी और अपना मिक्सिंग भी अच्छी होगी। अगर जो फ्लो प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगी, यूनिफॉर्मिटी होगी, मीन्स अपने मिक्सिंग भी अच्छी तरह नहीं होंगे, ठीक है। और जो फ्लो प्रॉपर्टी का है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, कैरी इंडेक्स और अपने हाउसनर रेशियो के द्वारा, ठीक है। तो हम बात करते हैं पहले डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होता क्या है, भारीपन। कोई भी अपना पार्टिकल्स है वो कितना भारी है वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। आपने एक फॉर्मूला सुना होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी अपना भारीपन हो गया, वही जैसे देखिए क्या होता है फॉर्मूला, आपने सुना होगा काफ़ी, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मैं अगर आपसे पूछता हूँ मास का फॉर्मूला क्या है तो आप क्या बोलोगे, डेंसिटी इंटू मास। ये डिवाइड में है तो यहाँ पे चल जाएगा, मास का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर आपसे मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला पूछता हूँ तो क्या करोगे आप, वॉल्यूम को इधर ले जाओगे और डेंसिटी को नीचे ले आओगे, ठीक है। तो क्या बनेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो आप इस तरह तीन फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है, एक डेंसिटी का, एक मास का, एक वॉल्यूम का। सिंपल है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिसिटी के बारे में। इसमें क्या होता है, जो अपने पार्टिकल्स होते हैं ना ऑब्जर्व कर लेते हैं मॉइस्चर को। जैसे देखिए जो पार्टिकल्स हैं ये मॉइस्चर है, क्या कर लिया इसने, मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लिया, देन जो अपना पार्टिकल है कन्वर्ट हो गया है, वेट पार्टिकल्स में थोड़ा गीला हो गया है और हैवी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया है। ऐसे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है एंगल और रिपोज। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपना कोई सरफेस है, ठीक है, आप यहाँ से पाउडर गिरा रहे हो, तो पाउडर अपना गिरा रहे हो वैसे से, ठीक है। आपने ऐसा पाउडर लिया है जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी का काफ़ी अच्छी हो, तो आपने ऐसे पाउडर ले लिया है, ठीक है। तो क्या होगा, जब अपना पाउडर होगा ऐसे स्लाइड करके कुछ ऐसा पाइल सा बना लेगा, बना लिया है ना, कुछ ऐसा पाइल सा बना लिया है। और जो अपना हॉरिजॉन्टल एंगल और जो अपना सरफेस का है ना ये एंगल, इन दोनों के बीच में जो अपना इंटरनल एंगल बन रहा होगा ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल और रिपोज बोल देते हैं। सिंपल है, क्या बोलेंगे, एंगल और रिपोज बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू एच बाई आर। एच हमारा क्या होता है, ये वाली हाइट पाइल की पूरी, और रेडियस क्या होता है अपना, ये वाला होता है सरफेस का, इसको हम बोल देते हैं रेडियस, इसको हम बोल देते हैं हाइट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कोई भी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। तो कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये देखिए हमने दो पाउडर लिए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने दो पाउडर लिए हैं, एक सरफेस अपना इधर है और एक सरफेस अपना इधर है, ठीक है। तो हमने एक ऐसा पाउडर लिया है जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो, डिक्रीज हो, हम बोल सकते हैं ख़राब हो। जैसे मान लीजिए मैं ऊपर से क्या कर रहा हूँ, पाउडर यहाँ से गिरा रहा हूँ, देन क्या होगा, जब अपना पाउडर होगा ना जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी होगी तो गिरेंगे तो है नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जाएंगे, ठीक है, चढ़ते जाएंगे तो कुछ ऐसा बना लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा बना लेंगे। तो इस केस में जो अपना एंगल है कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, हम बोल सकते हैं ऐसे बन रहा है। तो इस केस में जो अपना एंगल है ज़्यादा है ना, ठीक है, इस केस में क्या है, जो अपना एंगल अब ज़्यादा है और हमने दूसरी तरफ लिया है
हमने एक ऐसा पाउडर लिया है जिसकी फ्लो प्रॉपर्टी हो काफ़ी अच्छी हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से पाउडर गिरा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होंगे, जो अपने पाउडर होंगे ना एक दूसरे को आपको पता है स्लाइड करते जाते हैं, ठीक है, स्लाइड करते जाते हैं। तो जो अपना स्लाइड कर करके ना कुछ जो अपना पाइल है कुछ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा पाइल बनाते हैं। तो इस केस में जो अपना एंगल है कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है। तो इस केस में जो अपना एंगल है कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, जो अपना एंगल और रिपोज क्या है, ज़्यादा है, एंगल और रिपोज क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे क्या है, जो अपना एंगल और रिपोज क्या है, कम है। तो हम बोल सकते हैं जिसमें क्या एंगल और रिपोज ज़्यादा हो तो उस केस में जो अपनी पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी होगी ना अपनी डिक्रीज होगी। और इस केस में हम बोल सकते हैं जहाँ पे एंगल और रिपोज कम हो तो उस केस में जो अपनी फ्लो प्रॉपर्टी है अपनी इंक्रीज होगी। सिंपल सा अपना ये फंडा होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है जिसकी क्या होगी, एंगल और रिपोज जिसका डिक्रीज होगा उसकी जो फ्लो प्रॉपर्टी होगी अपनी इंक्रीज होगी। तो इसको हम किस बेस पे देखेंगे कि जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी है कि अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास टेबल है। जैसे मान लीजिए एंगल और रिपोज क्या होता है 20 से या 20 से कम होता है तो उसमें जो पाउडर की प्रॉपर्टी होगी ना एक्सीडेंट फ्लो करेगा, ठीक है। अगर 20 से 30 होता है तो अपना गुड फ्लो करेगा, 30 से 34 होता है तो अपना पासेबल होगा, 40 से 40 ज़्यादा होता है तो अपना पुअर पासेबल होगा, हम बोल सकते हैं पुअर फ्लो होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैरी इंडेक्स। तो कैरी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है टैप डेंसिटी माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन टैप डेंसिटी इंटू 100। तो इसको समझते हैं ये क्या होता है, टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी। तो अभी हमने देखा था डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अभी हमने इसको देखा था, ठीक है। तो हम पता कैसे करेंगे टैप डेंसिटी और बल्क डेंसिटी को। जैसे ही देखिए, तो सपोज मान लीजिए मैंने एक पाउडर ले लिया है जो कि हमने ले लिया है 500 ग्राम का ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक बीकर ले लिया है, या आप बोल सकते हो कोई कंटेनर ले लिया है, 2 कंटेनर ले लिए हैं, ठीक है। ये अपने क्या हैं 500 ml के हैं, ये दोनों अपने क्या हैं 500 ml के हैं। अगर मान लीजिए जो अपना 500 ग्राम का जो पाउडर है मैं डायरेक्ट इसके अंदर क्या करता हूँ गिरा देता हूँ। तो सपोज मान लीजिए जो अपना पाउडर है कुछ यहाँ तक फिल हो गया है, कुछ यहाँ तक फिल हो गया है, लगभग अपना कितना होगा 400 ml होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है वॉल्यूम है और ये हमारा क्या है मास है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। जैसे देखिए डेंसिटी क्या है, मास 500 और अपन वॉल्यूम कितना है 400। अगर हमसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं देन क्या होगा, 0 से 0 गया और अपना क्या आ गया डेंसिटी 1.25 आ गया, ठीक है। इस तरह हम निकाल सकते हैं। और जो अपना ये वॉल्यूम आया है ये वॉल्यूम कौन सा है, बल्क वॉल्यूम है, या आप बोल सकते हो बल्क डेंसिटी है, ठीक है। तो हमने पता कर लिया बल्क डेंसिटी क्या होता है। अब हम बात करेंगे टैप डेंसिटी के बारे में। जैसे ये देखिए जो अपना पाउडर था ना आपने 400 ml तक फिक्स किया था, सिंपल आपने गिराया था तो अपना सिंपल इतना आ गया था। अगर क्या करते हो आप उसे टैप्ड करते हो, टैप समझते हो क्या होता है, एक तरह का आप बोल सकते हो दबाते हो या हिलाते हो। जैसे मान लीजिए आपने कभी पाउडर देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कभी देखा होगा करियाने में कोई काम करते हुए बोरी में जो आटा लोग भरते नहीं है, तो क्या होता है जो अपना आटा ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो क्या होता है जो अपना आटा ना नीचे बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए पहले 400 ml था, फिर थोड़ा जो अपना बीकर था हमने थोड़ा हिलाया हिलाया, ठीक है, थोड़ा टैप्ड कर लिया, जिससे क्या हो गया ये कुछ यहाँ तक दब गया 300 ml तक। तो पहले 400 था ना अब 300 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो अपने पार्टिकल्स के बीच में ना थोड़ा गैप था, हम बोल सकते हैं थोड़ा गैप था। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोरोसिटी बोलते हैं। इसके बारे में हम पहली बात कर चुके हैं। जो अपने पार्टिकल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं पोरोसिटी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था जो अपना पोरोसिटी कंटेन हो रहा था, मतलब पोरोसिटी यहाँ पे था, बट यहाँ पे क्या है जो अपनी पोरोसिटी की जो मात्रा है ना बहुत ही डिक्रीज़ हो गई है, बहुत ही यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे क्या हुआ 300 ml आ गया। और जो अपना डेंसिटी आया है ना इसी को हम क्या बोलते हैं, और जो अपना ये वॉल्यूम आया है इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं ट्रू डेंसिटी। क्या बोलते हैं, ट्रू डेंसिटी बोल सकते हो या आप टैप डेंसिटी बोल सकते हो, जिसे अपने टैप किया है। तो हमने देख लिया बल्क वॉल्यूम क्या होता है, सिंपल हमने क्या कर दिया जो पाउडर है एक अपना मेजरिंग सिलेंडर के अंदर गिराया और जो अपना वॉल्यूम आया है उसको हम बोलते हैं बल्क डेंसिटी। क्या बोलते हैं, बल्क डेंसिटी बोलते हैं। और उसके बाद क्या हुआ जो अपना बल्क डेंसिटी आया था उसको हमने टैप्ड किया है, मतलब उसको दबाया है हिलाया है, और जो अपना डेंसिटी आया है उसको हम बोलते हैं टैप्ड डेंसिटी, ठीक है। और जो अपना फॉर्मूला था ना डेंसिटी का, यहाँ पे टैप डेंसिटी आ जाएगा और मास अपना 500 आ जाएगा, यहाँ पे 300 लिख दीजिएगा। देन जो अपना आंसर पुट कीजिएगा और आंसर निकाल के, ठीक है। और इस फॉर्मूले में जो अपनी वैल्यू आएगी पुट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए टैप डेंसिटी की वैल्यू आ गई है, उसमें से बल्क डेंसिटी माइनस कर देना और टैप डेंसिटी की वैल्यू यहाँ फिल कर देना और इंटू 100 कर देना। और जो अपनी वैल्यू आएगी वो आप इस टेबल के जरिए पता कर सकते हो कि जो पाउडर का फ्लो कैसा होगा। जैसे मान लीजिए अगर
5 से 15 के बीच में होता है तो जो अपना पाउडर का फ्लो होगा ना वो एक्सीलेंट होगा। 12 से 16 होगा तो अपना गुड होगा। 18 से अपना 21 होगा तो फेयर होगा, मतलब हम बोल सकते हैं उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते। और 23 से 35 के बीच में अपना पुअर होगा। और 33 से 38 से लेके अपना वेरी पुअर होगा। 40 या 40 से ज़्यादा होता है तो वो अपना एक्सट्रीमली पुअर होगा पाउडर का फ्लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाउसनर रेशो। तो हाउसनर रेशो का जो फॉर्मूला होता है टैप डेंसिटी अपॉन बल्क डेंसिटी इंटू 100। तो टैप डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। टैप डेंसिटी क्या होती है, जो अपना बल्क डेंसिटी को हम क्या करते हैं टैप करते हैं, और बल्क डेंसिटी क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करते हैं इस सिलेंडर के अंदर गिराते हैं कोई भी। ठीक है, और जो टैप डेंसिटी और जो बल्क डेंसिटी की जो वैल्यू है यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद जो अपनी वैल्यू आएगी इस टेबल के जरिए आप पता कर सकते हो कि जो अपना पाउडर का फ्लो कैसा है। जैसे मान लीजिए अगर 1.25 या इससे कम होता है तो जो अपना पाउडर का फ्लो होगा गुड होगा। अगर क्या होगा 1.5 या इससे ज़्यादा होता है तो जो अपना पाउडर का फ्लो होगा पुअर फ्लो होगा। अगर 1.25 से 1.5 होता है तो इस केस में जो अपना पाउडर का फ्लो होगा ना अच्छा नहीं होगा, बट क्या कर सकते हैं हम उसमें ग्लाइडेंट ऐड कर सकते हैं। ग्लाइडेंट होते क्या हैं, एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं। और जो अपना 1.5 या इससे ज़्यादा होता है तो उसमें जो अपना पाउडर का फ्लो होगा ना वेरी पुअर होगा। अगर हम उसमें ग्लाइडेंट भी ऐड करते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो इन तीनों मेथड के जरिए जो अपने एंगल ऑफ रिपोज थे, कैरी इंडेक्स थे और अपना हाउसनर रेशियो था, इन तीनों के द्वारा हम पता कर सकते हैं कोई भी जो अपना पाउडर है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है अपनी सोलबिलिटी प्रोफाइल। तो सोलबिलिटी क्या होती है, जैसे ही देखिए अपने पास कोई अपना एपीआई होता है, एपीआई मतलब अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। ये अपना क्या होता है, एक तरह का हम बोल सकते हैं सोल्यूट फॉर्म में होता है। और जो अपने बाकी ड्रग्स होते हैं, एक्सिपिएंट होते हैं, हम बोल सकते हैं वो अपना एज ए सोलवेंट की तरह, तो हम आपस में क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं तो अपना एक सोल्यूशन सा अपना फॉर्म हो जाता है। इसको हम क्या बोल देते हैं, सोलबिलिटी बोल देते हैं। सिंपल सी कहानी थी ये। ठीक है, ये हमने पहली बात किया हुआ है। अगर क्या होता है सोलबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ना, क्या हो रही है सोलबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो हम बोल सकते हैं जो अपना एब्जॉर्प्शन है ना वो भी अपना इंक्रीज़ होगा। क्यों होगा उसको हम आगे समझेंगे। जैसे ये देखो जो पहला हमारे पास क्या है आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या कर देता है जो अपने अनआयोनाइज्ड ड्रग होते हैं या हम बोल सकते हैं अनाइज्ड ड्रग होते हैं उसे कन्वर्ट कर देता है अपना आयोनाइज फॉर्म में। और जैसे एग्जांपल लेते हैं जो अपना ए बी है, ये क्या होता है अपना ब्रेक किस में होगा ए प्लस बी में। ठीक है, और जो अपना ये ड्रग है अपना अनआयोनाइज में है और जो अपने ड्रग्स हैं ये अपने आयोनाइज फॉर्म में है। सिंपल है, जैसे देखिए क्या करते हैं अगर ये इससे ये कर सके हम बोल सकते हैं अनआयोनाइज फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, या हम बोल सकते हैं आयोनाइज फॉर्म से अनआयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें तो इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं आयोनाइजेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड H है, ये अपना अनआयोनाइज फॉर्म में है। क्या कर देता है जब आफ्टर ब्रेक होने के बाद ये अनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में इतना क्या है अनाइज फॉर्म में है। ठीक है, तो रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं। तो जैसे देखिए आपने कोई भी अपना टैबलेट इंटेक किया है, ठीक है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं सिर्फ आप टैबलेट इंटेक करो, उसके साथ तो पानी भी तो लोगे। ठीक है, वाटर भी लोगे। तो जो अपना वाटर क्या है एक एज ए सॉल्वेंट की तरह है। सपोज मान लीजिए आपने ये लिया है, ठीक है, इंटेक किया है, तो इंटेक करने के बाद क्या होगा सपोज मान लो अगर तो इसकी सोलबिलिटी इंक्रीज होगी देन क्या होगा जो उसका एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा, जैसे देखिए ये अपना क्या है ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है जो अपना ब्लड फ्लो होता है तो आपको पता है नॉर्मल है। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पे जो अपने ड्रग्स हैं यहाँ से अपने पास हो रहे हैं, इसको क्रॉस हो रहे हैं, तो क्रॉस तो वही होंगे। आपको पता होगा जो अपनी लेयर होती है ना ये सेल मेम्ब्रेन होती है, किसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड की होती है। तो हम बोल सकते हैं जो अपने ड्रग्स होंगे ना वही ड्रग क्रॉस कर पाएंगे जो अपने लाइपोफिलिक नेचर के होंगे। तो फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं लिपिड, मतलब लिपिड लविंग। तो हम बोल सकते हैं ऐसे ड्रग जो क्या है लाइपोफिलिक नेचर के होंगे वही ड्रग इसको क्रॉस कर पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं लाइपोफिलिक नेचर के कौन से ड्रग होंगे जो अपने अन आयोनाइज्ड में होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है जो अपने अनअनाइज फॉर्म वाले ड्रग्स होते हैं ये अपने लिपिड सोलबल होते हैं। इस केस में जिसकी एब्जॉर्प्शन होती है ना अपनी इंक्रीज होती है। और जो अपने अनाइज फॉर्म वाले ड्रग्स होते हैं अपने वाटर सोलबल होते हैं। इस केस में जो उसकी एब्जॉर्प्शन है अपनी डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे समझ गए होगे क्या होता है, जैसे अपने ड्रग्स होते हैं पहले अपने अनअनाइज में फॉर्म में होते हैं, तो हम बोल सकते हैं जो ड्रग अपने अनअनाइज फॉर्म में होंगे वो अपने लिपिड सोलबल होंगे। लिपिड सोलबल मतलब जो अपने लिपोफिलिक नेचर के होंगे, मतलब जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है ना इसे इजीली क्रॉस कर देंगे। देन क्रॉस होने के बाद जो अपने अनअनाइज ड्रग यहाँ पे होंगे ना उसे आयनाइज फॉर्म में होना भी जरूरी है। क्यों होंगे, क्योंकि जो अपने ब्लड्स में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जैसे एल्बुमिन हो गया, ठीक है, इनके साथ क्या करेंगे ये बाइंड करते हैं। आपने सुना होगा ना प्रोटीन बाइंडिंग, ये अपने फोर्थ सेमेस्टर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इस तरह जो अपना पूरा मैकेनिज्म काम करता है।
तो जो अपना पी के वैल्यू है इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हंडरसन हेंसेलबच इक्वेशन के द्वारा। तो जो अपनी इक्वेशन थी एसिडिक और बेसिक के लिए, ये अपनी फोर्थ सेमेस्टर में भी थी, इसके बारे में हमने पहले ही बात कर भी चुके हैं। ठीक है, और एसिडिक ड्रग के लिए इक्वेशन क्या है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग अनआइज अपॉन अनआइज फॉर्म। ठीक है, और जो अपने बेसिक ड्रग के लिए क्या है, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग अनआइज अपॉन अनआइज फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं बस जस्ट अपना ऊपर नीचे आ गया, रेसिप्रोकल हो गया है। तो जो अपनी सोलिबिलिटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक डिटर्मिनेशन के द्वारा और अपना पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन के द्वारा। इन दोनों टेक्निक के द्वारा हम पता कर सकते हैं कोई भी सोलिबिलिटी के बारे में। तो नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड है पीएच। पीएच को हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन या आप बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों एक ही हैं। तो इसमें क्या करते हैं, क्या है, हम पार्टिकल को चेक करते हैं कि अपना एसिडिक है कि बेसिक है। ये आल्सो अफेक्ट कर देता है सोलिबिलिटी को। कैसे अफेक्ट करेगा, जैसे मान लीजिए अगर हम पीएच वैल्यू को चेंज करते हैं, इट्स मीन क्या होता है, जो सोलिबिलिटी होगी वो अपना एसिडिक है कि बेसिक है वो भी अपना चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, अगर हम इसमें एडिशन करते हैं एसिडिक या बेसिक एक्सिपिएंट का। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो अपना एस्पिरिन होता है आपको पता है लोअर पीएच फ्लूइड्स पे अपना इरिटेशन कोज करता है। तो आपको पता होगा हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट अपने फ्लूइड्स पाए जाते हैं, और डिफरेंट फ्लूइड्स है तो हम बोल सकते हैं इट्स मीन जिसका पीएच वैल्यू है सबका डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात है, डिफरेंट होगा तो हम क्या कर देते हैं, जो अपना एस्पिरिन है ना इसमें हम ऐड कर देते हैं अल्कलाइन बफर के साथ। क्या करता है, जो अपना पीएच है ना इसका बढ़ा देता है। जो अपना एस्पिरिन है ना कुछ समय के लिए क्या होता है, जो अपना पीएच वैल्यू है इसकी बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है जो अपना इरिटेशन कोज नहीं होती है और जो इसकी सोलिबिलिटी अपनी इंक्रीज हो जाती है। तो सिंपल सा अपना ये फंडा होता है। तो इसके अंदर अपने पास सी है पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ही बोलते हैं। इसमें होता क्या है गाइस, तो जैसे एग्जांपल देखिए अपने पास कोई अपना कंटेनर है, ठीक है, ये अपना ऑयल फेज है और ये अपना क्या है वाटर फेज है। अगर हम क्या कर देते हैं, ये अपने पास कोई भी टैबलेट है, तो सपोज मान लीजिए हमने एग्जांपल के लिए एक टैबलेट लिया है जो कि हमारा 10 ग्राम का है। अगर हम क्या कर देते हैं, जो अपना 10 ग्राम का टैबलेट है इसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इसको डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह हिला देते हैं। देन हम चेक कर देते हैं कि जो अपना ड्रग है ना कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है अपना ऑयल फेज में और कितना डिसइंटीग्रेट हुआ है अपना वाटर फेज में। इसको हम मेज़र कर लेते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए जो अपना ऑयल फेज में 8 ग्राम अपना जो ड्रग है अपना इसके अंदर आया है, डिजोल्व हुआ है, तो हम बोल सकते हैं जो अपना ड्रग है ना उतना लाइपोफिलिक का होगा। मतलब लाइपोफिलिक का अपना जो ड्रग होगा लाइपोफिलिक का होगा, मीन्स अपना ऑयल फेज वाला होगा। ठीक है, इस तरह हम कोई भी ड्रग का हम पता कर सकते हैं कि जो अपना ड्रग है लाइपोफिलिक है कि जो अपना हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक कब होगा, जब तो ड्रग होगा अपना 8% या हम बोल सकते हैं ज़्यादा मात्रा में जो अपना वाटर फेज में अपना डिजोल्व होगा। तो इसका फॉर्मूला है पोटेंशियल ऑफ कोफिशिएंट इज इक्वल टू अपना कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल फेज अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर फेज। वाटर फेज को हम एक्वस फेज ही बोलते हैं। अगर क्या होती है, जो अपनी पार्टीशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है इंक्रीज हो रही है, इट्स मीन क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसको इजीली क्रॉस कर पाएगा। क्यों क्रॉस कर पाएगा, जैसे आपको पता ही है जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है फोस्फोलिपिड की बनी होती है। मतलब हम बोल सकते हैं लिपिड की बनी है ना, मतलब ऑयल वाला आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर जो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है इट्स मीन क्या है, अपने लिपोफिलिक नेचर है, इट्स मीन क्या है, अपने लाइपोफिलिक नेचर के होते हैं, तो इसलिए इजीली से क्रॉस कर पाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट अपना है पोलीमोर्फिज्म। तो इसमें क्या होता है, पोली मतलब क्या होता है गाइस, मैनी, और मोर्फ मतलब फॉर्म। तो हम बोल सकते हैं ये अपने ऐसे सब्सटेंस होते हैं ना जो अपना एक से ज़्यादा अपने फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल है, ये अपना क्या है, ए ड्रग है, ठीक है, ये अपना क्या डिफरेंट हो गया है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर है डिफरेंट हो गया है, बट ड्रग वही है। मतलब यहाँ पे ए डैश में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ ए डबल डैश में, यहाँ ए ट्रिपल डैश में। मतलब क्या है, जो इसकी अरेंजमेंट है ना वही डिफरेंट है, बाकी ड्रग अपना वही है। अगर हम इसकी अरेंजमेंट चेंज करते हैं देन क्या होगी, जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी सबकी डिफरेंट होगी। मतलब इसकी कुछ और होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी। ठीक है, पैटर्न तो है ही इसका अलग अलग सबके। और सोलिबिलिटी भी कहीं अफेक्ट करती है, अगर सोलिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी इसकी कम भी हो सकती है। और स्टेबिलिटी भी अपनी अफेक्ट करती है, और स्टेबिलिटी भी क्या होगी अपनी सबकी डिफरेंट होगी। और थेरापेटिक जो अपनी एक्टिविटी है वो भी अपनी डिफरेंट होगी। तो इसमें अपने पास ड्रग कौन कौन से आते हैं, जैसे अपना इंडोमिथासिन हो गया, सल्फोनामाइड हो गया, बार्बिट्रेट हो गया, ये सब हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं अपने 4th सेमेस्टर में। तो इसके अंदर अपने 2 टाइप्स आते हैं, एक हमारे पास है इनएंटियोट्रोपिक। ये क्या होता है गाइस, अपना सेम एज जो अपने एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है मोनोट्रोपिक, ये अपने इरिवर्सिबल होते हैं। और सेकंड हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें हमने डिस्कस करना है, एक बार हम ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपना कोई भी सिंपल एक ड्रग है, ठीक है, इसकी लाइफ क्या है, मान लीजिए 2 साल है। तो जो अपना ड्रग है ना ये 2 साल तक ख़राब नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो अपना ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी कारण से ख़राब हो जाता है, ठीक है, मान लीजिए अपना डिग्रेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो कौन कारणों से होता है उसके बारे में हम केमिकल प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे।
तो इसमें अपने पास फर्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो अपना ड्रग सब्सटेंस होता है अपना मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर लेता है, मीन्स ब्रेक कर लेता है। और इसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे अपना ईस्टर हो गया, अमाइड्स हो गया। तो हम ईस्टर की एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, ईस्टर है और जो अपना ये वाटर है आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। देन आपको पता है जो अपना वाटर है किसमें ब्रेक होता है, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। देन क्या होगा, जो अपना OH नेगेटिव है और यहाँ से जो अपना R है ब्रेक होगा और ये जाएगा OH के पास। देन जो अपना यहाँ पे अल्कोहल बना लेगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो अपना H पॉजिटिव था ये जाएगा इसके पास। यहाँ पे क्या हुआ था, जो अपना R तो चला गया था OH नेगेटिव के पास, और जो अपना H था यहाँ का ये वाला ये जाएगा अपना O के पास। देन जो अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। सिंपल है। इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, जैसे अपना एट्रोपिन हो गया, प्रोकेन हो गया, एस्पिरिन हो गया, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया अपने 4th सेमेस्टर में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। ये अपने सेकंड और थर्ड आते हैं। तो आपको पता होगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या हम बोल सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या हम बोल सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। तो इसमें एग्जांपल के जरिए देखते हैं इसमें होता क्या है। तो फर्स्ट हमारे पास है रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। इसमें क्या होता है, जो अपना खाना है ना खराब हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो अपना खाना रखते हैं 2-3 दिन बाद बासी हो जाता है। बासी क्यों होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कारण। और सेकंड है अपना जो अपना अल्कोहल है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आके अपना कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। और जो अपना हाइड्रोजनेशन है ऑफ ऑयल है ये अपना रिडक्शन की प्रेजेंस में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो फोर्थ हमारे पास है रेसिमाइजेशन। इसमें क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स में। ये हमने डिस्कस किया था रैसमिक मिक्सचर में। ये हमने कहाँ डिस्कस किया था, 4th सेमेस्टर में। ठीक है, क्या करते हैं हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से हम प्रिपेयर करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। तो जैसे मान लीजिए अपना इनशियोमर है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं अनदर इनशियोमर में। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है ना अपनी चेंज हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, फार्माकोनेटिक प्रॉपर्टी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी, टॉक्सियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ये अपनी चेंज हो जाती है। ये डिपेंड किस पे होती है, टेम्परेचर पे, सॉल्वेंट पे, कैटालिस्ट पे और अपने लाइट पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, जो अपना एल एपिनेफ्रिन होता है ना, ये अपना 15 से 20 टाइम क्या होता है, मोर एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू अपने डी एपिनेफ्रिन से। एल हमारा क्या है, लीवो है, और डी हमारा क्या है, डेक्स्ट्रो है। तो फिफ्थ है पोलीमराइजेशन। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा आइडेंटिकल मोलिक्यूल्स हैं आपस में मिलकर एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या हम बोल सकते हैं पॉलीमर्स बनाते हैं। और ये केमिकल की प्रेजेंस में डिसइंटीग्रेशन कर लेते हैं, यानी कि डिग्रेडेशन कर लेते हैं। एग्जांपल आप दे सकते हो डिग्रेडेशन ऑफ अल्डिहाइड। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। बाकी गाइज जो इसके नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर विजिट करें। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।